Question number 4 of trigonometry NCERT series. Given 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A. To calculate such values, first let's revise trigonometry reciprocal identities. What are the reciprocal identities? आपको याद होंगी, इंट्रोडक्शन वीडियो में करवाई गई थी कि रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं? रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। साइन और कॉसेक की वैल्यूज एक दूसरे की उल्टी होती हैं, रेसिप्रोकेट होती हैं। इसी तरह साइन कॉस की क्या होती है? सेक और कॉस थीटा का रिलेशन रेसिप्रोकल होता है। एंड सिमिलरली टेन थीटा एंड कॉट थीटा का भी रिलेशनशिप रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पर हमने अपने माइंड में क्या रखना है? बड़ा रखना है कि हमने याद किया है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो आपने क्या माइंड में रखना है? आपने माइंड में बच्चों सिर्फ इतना सा रखना है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू P/H है तो कॉसेक थीटा की वैल्यू अगर पूछी जाएगी आपसे तो वो होगी H/P। उल्टा कर दो बस। कॉस थीटा की वैल्यू अगर है आपके पास B/H तो सेक थीटा अगर आपसे पूछा जाएगा तो हम क्या कर देंगे? हाँ जी, H/B। वेरी गुड। सिमिलरली टेन थीटा की वैल्यू गिवन है, कॉट थीटा पूछ लिया आपसे तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी उल्टी। टेन थीटा होता है P/B तो कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी B/P। क्लियर? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो गिवन क्या है? व्हाट इज गिवन? 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cot A अगर 15 को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? हाँ जी, इसके अपॉन में आ जाएगा। तो cot A की वैल्यू होगी 8/15। क्लियर है? तो आपको पता है अगर cot A की वैल्यू ये है 8/15 तो cot A होता क्या है? cot A होता है किसका रेसिप्रोकल? tan का। tan की वैल्यू क्या होती है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले P/B। तो cot क्या होगा? B/P। तो बेसिकली ये क्या गिवन है आपको? tan का उल्टा, ये दिया हुआ है B/P। तो यहाँ पर फिगर में अब आपके पास अगर हम अब फिगर ड्रॉ करें तो इसमें आपके पास बेस दिया हुआ है 8, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 15। कैलकुलेट क्या करेंगे? सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होती है? हाँ जी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। भूलना नहीं है, पाइथागोरस इसमें हर जगह आपका लगेगा, हर जगह, क्योंकि हर क्वेश्चन में दो वैल्यूज दी हुई है, थर्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो थर्ड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस में h की वैल्यू अब निकालनी है तो h इज इक्वल टू होगा √b² प्लस p²। b और p दोनों गिवन है तो b की वैल्यू है 8, p की वैल्यू है 15। दोनों को स्क्वायर करेंगे, 8 8 64, 15 15 225। व्हाट इज द टोटल? इज 9 and 8 and 2 289 and under root of 289 is 17, right? So here the answer has come 17. Now what we need to calculate? Sin A, sec A. So very easy, let's put the value. Sin A, what is a sin A? P/H. So what is a P? P is 15 and H is 17. Answer is P/15/17. Second, what we need to calculate? Sec A. The space is less, I'll write here sec A. So sec A value is whose reciprocal? जल्दी से रिवाइज कीजिए, sec किसका रेसिप्रोकल है? cos थीटा का। तो cos थीटा क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले B/H। तो sec क्या होगा? H/B। परफेक्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे H/B। H कितना है? 17। B कितना गिवन है? बेस 8। सो आंसर इज 17/8। क्लियर है? कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है? तो जल्दी से ये क्वेश्चन उतारिए और एक बार इस क्वेश्चन को, आज सारे क्वेश्चन जितने मैं करवा रही हूँ सारे क्वेश्चन आप एक बार दोबारा अपनी नोटबुक में करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस। Here it is given sec theta 13/12. Calculate all the other trigonometric ratio. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से रिवाइज कीजिए कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए गए थे आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। एंड अपोजिट ऑफ साइन थीटा इज, हाँ जी,
साइन का कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, रेसिप्रोकल tan थीटा का cot थीटा होता है। टोटल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6। रेशियोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी वैल्यू रेशियोज में है। ये क्या होता है? P अपॉन H, तो कॉसेक क्या होता है? H अपॉन P। रेसिप्रोकल cos थीटा क्या होता है? cos थीटा इज B अपॉन H, तो सेक थीटा क्या होगा? H अपॉन B। tan थीटा क्या होता है? P अपॉन B, तो cot थीटा क्या है? B अपॉन P। चेक कर लीजिए, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, और ये सब इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, सो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये 6 निकालने हैं, जिसमें से हमें एक दिया हुआ है। एक कौन सा दिया हुआ है? सेक थीटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारे पास? सेक थीटा दिया हुआ है। सेक थीटा क्या होता है? H अपॉन B होता है। H अपॉन B दिया हुआ है 13 अपॉन 12। H दिया है, B दिया है, कैलकुलेट क्या करना है? क्या मिसिंग है इसमें? एक ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस। हाइपोटेनस गिवन है, बेस गिवन है, निकालना क्या है? परपेंडिकुलर, तो हम परपेंडिकुलर निकालेंगे। हाइपोटेनस और बेस इज गिवन। कैसे निकालेंगे? लिखेंगे बाय पाइथागोरस। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या निकालेंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या कैसे निकलता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ये तो अब तक तो आपको रट गया होगा कि जब हाईएस्ट वैल्यू होती है उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करते हैं। अगर हाईएस्ट वैल्यू हमेशा हाइपोटेनस होती है, अगर हाइपोटेनस कैलकुलेट करते हैं तो P और B को दोनों को प्लस करते हैं। तो H क्या है यहाँ पर? 13 का स्क्वायर। B क्या है आपके पास? 12 का स्क्वायर। So what is the answer? 169 minus 144. The answer is 25, and the root of 25 is, square root of 25 is 5. So here the answer is 5. The question is finished? Not at all. What we are supposed to calculate? Calculate all the other trigonometric ratios. आपको क्या given है? Sec is given. निकालना क्या है आपको? सेक तो निकला हुआ है, लेकिन अदर 5 आर नॉट गिवन, सो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द अदर 5. सो क्विकली राइट हियर व्हाट आर द अदर वैल्यूज? साइन थीटा क्या है? साइन थीटा P अपॉन H लिख दीजिए। P कितना है बताइए? 5 है। और H कितना है? H है 13, तो लिख दीजिए 13। वेरी सिंपल। नेक्स्ट रेशियो cos थीटा। cos थीटा क्या है? B अपॉन H है ना, तो B क्या गिवन है? 12, 12 लिख दीजिए। उसके बाद H क्या है? 13, 13 लिख दीजिए। डन। नेक्स्ट रेशियो tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? P अपॉन B। P क्या गिवन है? यहीं से देखते जाइए। P है 5 और B है 12, तो आंसर इज 5 अपॉन 12. एंड सिमिलरली अदर 2 आर लेफ्ट. 2 आर sec is given, cosec and cot. So write here cosec theta and cot theta. What are the values? Cosec is H upon P and this is B upon P. Write the values. What is the H? H is 13 and P is 5. B is, what is the B value? 12 and P is 5. Done. Simple, easy. समझ आया सबको? फटाफट इसको उतारेंगे and then we will do the next question.